नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? और ये है हमारा एक्सपर्ट नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म और यहाँ पे ट्रिपल आईएम आपके पास लेके आते हैं कोई भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो हमें इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। और यहाँ पे आज हमारे साथ आए हैं फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर प्रेमल दवे जी। नमस्ते सर। नमस्ते। So, Mr. Premal Dave, he is with the Federation of Gujarat Industries और ये हैं बड़ौदा में। तो आज हम इनसे अपना खुद का इंट्रोडक्शन भी मांगेंगे। मैंने तो बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में इनका इंट्रोडक्शन दिया है। मैं चाहूंगी कि वो खुद अपने बारे में बताए ताकि आप सबको पता चले कि what is FGI, what is Dave sir doing over there, एंड हमें कैसे इसमें मदद मिल सकती है। हम क्या जान सकते हैं एफजीआई से और दवे सर से। तो सर, ओवर टू यू, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते तृप्ति जी, थैंक यू फॉर नमस्ते सर। इनवाइटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। मैं प्रेमल दवे, सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज, जो बड़ौदा में स्थित है, वहाँ पर हम लोग काम करते हैं। फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज 106 साल पुरानी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, and this is a recognized chamber of commerce by the government of India. फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इट इज अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एज आई सेड, एंड ये 1918 में शुरू हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमन सयाजीराव गायकवाड़ थ्री। ओह, उनके ओके। लीडरशिप के अंदर ये शुरू किया गया था। तो विजन ये था कि तब हम जानते हैं कि गुजरात was going through industrial revolution in the terms of textile industry. So to enhance the business scenario and हमारे जो रूलर थे बड़ौदा के, वो इतने विजन वाले थे, उन्होंने सोचा कि हम सब मिलके इकट्ठे एक बॉडी फॉर्म करते हैं जिससे सेक्टर ग्रो हो सके, जिससे इंडस्ट्रीज ग्रो हो सके और सबको फायदा मिल सके। तो 1980 में बड़ौदा मिल ओनर्स एसोसिएशन के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था, और धीरे धीरे ओवर द इयर्स it evolved into Federation of Gujarat Industries, and it is more than a century old organization which has been serving the industries. गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करते हैं, इंडस्ट्री जो हमारे मेंबर्स होते हैं। एसोसिएशन टिपिकली मेंबरशिप से बनता है, तो जो इंडस्ट्री ओनर्स होते हैं इंडस्ट्री मेंबर्स बनते हैं और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो दिस इज अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव बीन ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग। हमारा जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से एक्सपोर्ट्स भी होता है। तो बहुत सारे हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग मेंबर्स हैं वो एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। तो एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम डिस्कस कर सके आज कि अ, हम एफजीआई क्या करती है, एंड ट्रिपल आई एन भी एक्सपोर्टर्स को कैसे हेल्प करते हैं। तो विस्तार में हम लोग और बातें करेंगे। ओवर टू यू जी। Okay, thank you, sir. Thank you for your introduction and the introduction of FGI also, sir. सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि FGI फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज में क्या सिर्फ बड़ौदा की इंडस्ट्रीज मेंबर्स बनती हैं या पूरे गुजरात की इंडस्ट्रीज मेंबरशिप ले सकती हैं? जैसे कि नाम फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज है, सो वी आर ओपन टू ऑल द इंडस्ट्री मेंबर्स इन गुजरात। तो हमारे मेंबर्स ना सिर्फ बड़ौदा में है, वी हैव मेंबर्स इन अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, अंकलेश्वर, झगड़िया, कच्छ, सौराष्ट्र, इट इज अक्रॉस द स्टेट।
और यहाँ पे मेंबर्स कौन ज्यादातर बनते हैं? लेट अस से फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हमारे कच्छ में अदानी है, मुंद्रा में अदानी है। तो क्या द लार्ज कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, आपके वहां पर भी एलेम्बिक वगैरह है, तो क्या लार्ज कॉर्पोरेट्स इन मेंबर्स बनते हैं या एसएमईज जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो भी बनते हैं? कौन सी ब्रैकेट में आते हैं मेंबरशिप के लिए ये इंडस्ट्रीज वाले? सो ब्रैकेट्स, हर तरह के इंडस्ट्री ब्रैकेट्स हमारे मेंबर्स हैं। हमारा एक मेन क्राइटेरिया है कि मैन्युफैक्चरिंग ओनर। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अ ऑर्डिनरी मेंबरशिप एट एफजीआई। बट हम लोग हर तरह के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लार्ज स्केल कॉरपोरेशंस, हर तरह के मेंबर्स हैं। तो आप छोटे से छोटा मैन्युफैक्चरर ले लो, कोई भी सेक्टर में है, वो भी जिसने अभी अभी शुरू किया है मैन्युफैक्चरिंग, वो भी एक मेंबर ओके। बन सकता है। एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, पीएसयूज, ये सब हमारे मेंबर्स हैं। ओके, वेरी गुड। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अगर अभी अभी कुछ ढक्कन बनाते हैं लोग, फिर देर इज अनदर इंडस्ट्री इन राजकोट, अ वेरी फेमस इंडस्ट्री, नॉन इलेक्ट्रिकल चॉपर्स वो या बनाते हैं किचनवेयर में। तो दीज आर सम ऑफ द इंडस्ट्रीज विच आर वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बहुत छोटी इंडस्ट्री होती हैं। देर आर ऑल्सो इंडस्ट्रीज विच प्रिपेयर एनिमल फीड, बहुत छोटी एमएसएमई के ब्रैकेट में नहीं आते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो 5 करोड़ वगैरह का जो उनका होता है उसमें नहीं आते हैं। इवन दे कैन बिकम योर मेंबर्स, वो भी आपके मेंबर्स बन सकते हैं यदि वो इंडस्ट्री है तो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो। एम आई राइट सर? Yes, in fact, the basic criteria to become a member is to have a manufacturing unit, irrespective of the size. आपका एमएसएमई या आपका रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पे होना चाहिए। कोई भी ओके। आपका टर्नओवर है, दैट डजंट मैटर, बट यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फ्रेटरनिटी। Sir, what are the benefits that our members get, FGI members can get through FGI? Well, the benefits are countless. Like any other organization, FGI का main focus जो pillar है, that is policy advocacy. आज Okay. कोई भी इंडस्ट्री में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, उसको आयन आउट करने पड़ते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करना पड़ता है, रिप्रेजेंटेशंस करने पड़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि एक इंडस्ट्री का कोलैबोरेटिव आवाज होता है जो गवर्नमेंट तक पहुंचाना है कि क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं इंडस्ट्री मेंबर्स और उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। हम वी टॉक ऑन दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो आजकल बहुत ज्यादा डिस्कस होता है। ये टर्म अभी अभी शुरू हुआ है, पर ये सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। करते हैं। और वी हेल्प द इंडस्ट्री मेंबर्स टू remove the hurdles which they are facing in their businesses, which, is in the form of some policy reform or some obstacle that they are facing due to the government policies. हम गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम्स हैं और उसको हम ऐसे सुलझा सकते हैं। तो ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच रहता है जो मेंबर इंडस्ट्रीज जो होते हैं उनको ये फायदा रहता है। हर एक इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कांस्टेंट स्किलिंग अपग्रेडेशन की जरूरत रहती है। कोई भी Yes, लेवल का very good. एम्प्लॉय हो, छोटे से छोटा एग्जीक्यूटिव हो या मिडिल मैनेजमेंट हो या इवन द टॉप मैनेजमेंट, everybody needs to get their skill upgraded. They need to be updated with the current market trends. तो FGI रेगुलरली कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। We also concentrate a lot on workshops where we get the expert trainers from the industry across the country. So one of the best trainers in a particular sector, we get them here and we create workshops for the member industries to upgrade their skill levels, upgrade their knowledge levels, because every day upgradation आता है। जैसे IT में upgradation
रहते हैं, हमें वर्जन्स यस, नए नए आते रहते हैं। वैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में भी काफी सारे वर्जन्स आते हैं, जैसे हम लोग इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं इन यस, दिनों, अभी यस। इंडस्ट्री 5.0 भी आ रहा है। तो देर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस दैट हैपेंस, एंड वी कीप द मेंबर्स अपग्रेडेड ऑन दैट। देर आर वेरियस डिस्कशंस। तो डिस्कशंस कैसे होते हैं इंडस्ट्री में? तो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, जहाँ पे हम एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स लाते हैं, और वो भी हम करते हैं। एक्सपोर्टर्स की अगर बात की जाए तो वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेंबर्स एज वेल एज इवन नॉन मेंबर्स। हम काफी सारे नॉन मेंबर्स को भी कांस्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं जो डीजीएफटी की तरफ से आते हैं, वो हम उनको भी भेजते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर नॉन प्रेफरेंशियल। तो हम यहाँ पे जैसे डीजीएफटी ने अभी 2021 से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जहां से आप सर्टिफिकेट ऑफ यस। ओरिजिन अप्लाई कर सकते हैं। सो वी आर वन ऑफ द रजिस्टर्ड एजेंसीज इन दैट, एंड आई एम प्राउड टू से दैट वी आर इन द country, we are the top, on the top three to provide the largest number of certificate of origin in the country. So हम लोग सिर्फ गुजरात के मेंबर्स को नहीं प्रोवाइड करते, हम बहुत सारे कोरोना के टाइम पे तो इतना इश्यू था कि बहुत सारे एसोसिएशंस बंद थे, बट वी वेर स्टिल वर्किंग एंड वी वेर एबल टू सर्व इंडस्ट्री मेंबर्स फ्रॉम पुणे, बैंगलोर, बॉम्बे, और आज भी हम लोग उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत ओके। सारी ऐसी सर्विसेज हैं, जैसे इंटरनेशनल डेलीगेशंस की बात की आपने। हम हाँ। इंटरनेशनल डेलीगेशंस रेगुलरली लेके जाते हैं, जहाँ पे हम इंडस्ट्री मेंबर्स को दूसरे कंट्री के साथ B2B मीटिंग्स करवाते हैं, वहाँ के इंडस्ट्री मेंबर्स के साथ, वहाँ के इंडियन, अपने इंडियन कॉन्सुलेट के मीटिंग करवाते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाते हैं। डोमेस्टिकली ऑल्सो वी टेक अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री डेलीगेशंस। रिसेंटली हमने मर्सिडीज बेंज जो पुणे में स्थित है, वहां पे हम डेलीगेशन लेके गए थे और पूरा इंडस्ट्रियल विजिट करवाया वहां पे। सैनी इंडिया, सैनी भारत जो है वहां पे, सीमेंस जो मुंबई स्थित है, वहां पर भी हम डेलीगेशन लेके गए थे। तो बहुत बहुत सारे अच्छा। ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम कॉन्स्टेंटली मेंबर्स को ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, डे टू डे प्रोवाइड करते हैं। एंड वी हेल्प, आवर मेन एम इज टू हेल्प द इंडस्ट्री मेंबर्स to grow in their respective fields. ओके। वंडरफुल सर, वंडरफुल। सर, आप बताएंगे कि आप इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मेंबर्स के लिए बहुत सारा करते हैं। ये जो डेलीगेशंस वगैरह हैं, जो फॉरेन डेलीगेशन आते हैं या फिर आप कोई डेलीगेशन इंडस्ट्री विजिट के लिए ले जाते हैं, तो ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है या नॉन मेंबर्स भी इसका हिस्सा बन सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली वी आल्सो इनवाइट अ लॉट ऑफ नॉन मेंबर्स आल्सो। कई सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, स्पेशली एक्सपोर्टर्स की हम अगर बात कर रहे हैं, तो जो मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, बिकॉज काफी ओके। सारे ट्रेडिंग बिजनेस में भी होते हैं यस, जो यस। प्योरली एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कई प्रोग्राम अटेंड करते हैं। वो एक्सपोर्ट खुद करते हैं, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको भी हम रेगुलरली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो वी आर ओके। ओपन टू ऑल, बट ऑल। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ मेंबरशिप आर एक्सक्लूसिव जो मेंबरशिप को यस, मिलता है। बट जरूरी है। जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग की बात आती है, जहाँ पे स्किल अपग्रेडेशन की बात आती है, वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। हम सब इंडस्ट्री मेंबर्स को इनवाइट करते हैं, और रेगुलरली जो हमारे मेंबर्स नहीं और जो एक्सपोर्ट बिजनेस में है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड दे कीप कंटिन्यू टू ग्रो। ओके। वंडरफुल सर। तो ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं, वो भी ये एफजीआई का लाभ ले सकते हैं मेरे ध्यान में, एब्सोल्युटली। क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं कि जो एक्सपोर्ट शुरू कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये एक फायदा होगा, उनको एक बेनिफिट मिलेगा, उनके लिए एक एडवांटेज रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन विच आई वांटेड टू आस्क वाज, सर, आपकी फोकस इंडस्ट्रीज क्या क्या है? कौन सी इंडस्ट्री में एफजीआई ज्यादा फोकस करते हैं?
जैसा मैंने बताया आपको कि हम मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं हाँ। उनको लेते हैं मोस्टली। कोई भी जो भी मैन्युफैक्चर करता है कोई भी प्रोडक्ट, उनको हम फोकस करते हैं। हमारी स्ट्रेंथ, मेंबरशिप स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, हेवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें काफी ज्यादा मेंबर्स हैं। बट ये हमारा सिर्फ फोकस नहीं है। आर फोकस इज एनी काइंड ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. वी हैव मेंबर्स फ्रॉम द फूड एंड एग्री बिजनेस ऑल्सो, from even people who are manufacturing fertilizers, they are also our members. uh, Paper, plastic, but core is manufacturing, so everybody is welcome. ओके, एवरीबॉडी इज वेलकम। ओके सर, ऐसा एक आपने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपने बहुत अच्छी तरह से दे दिए हैं, पर मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने जैसे बोला कि आप यू आर अ फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे आप ज्यादा फोकस करते हैं, एनी इंडस्ट्री, स्मॉल, बिग, न्यू स्टार्टअप। However, how different is FGI from VCCI, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो इंडिया की बात करें तो, VCCI जो बड़ौदा की बात करें, या फिर आपका बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ये जो संस्थाएं हैं, उनसे आप कितने अलग हैं, क्या अलग करते हैं? क्योंकि अगर मैं बताऊं कि एक बंदे को, एक एक्सपोर्टर को अगर मेंबरशिप लेनी है, तो वो 3-4 जगह पे मेंबरशिप लेगा, फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी RCMC लेगा। तो इट विल बी टू मच ऑफ, शुरुआत में उनके पास थोड़े से फंड्स की कमी भी रहती है, एंड दे वांट टू प्रमोट देयर बिजनेसेस, तो फंड्स जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा है। तो विच, हाउ वुड यू डिफाइन योर अगेंस्ट BPC और बड़ौदा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अदर चेंबर ऑफ कॉमर्सेस या CII, फिकी, इनसे आप कैसे अलग हैं और क्या मेंबर को मिल सकता है? Yes, it definitely would be a dilemma for, especially for a new company, कि कहाँ पे मेंबरशिप ली जाए, बिकॉज हर एक जगह पे फीस होते हैं। फीस की बात करें तो जैसे कोई स्टार्टअप है और या नया इंडस्ट्री स्टार्ट किया है, तो हमारे फीस तो वैसे भी कम है, और इट इज एज पर द टर्नओवर। तो से 0 to 1 crore का एक स्लैब रहता है जिसकी बहुत मिनिमम फीस होती है। तो उनको ध्यान रख के ही ये हमने डिजाइन किया है। तो जैसे जैसे टर्नओवर क्रॉस होते हैं, देर आर सर्टेन स्लैब्स, so they have to pay the membership fee accordingly. So that is taken care of for even for a small startup, or for a industry which is starting up. तो उनके लिए ये दिक्कत तो नहीं रहता है। दूसरे इंडस्ट्री जो चेम्बर्स है और हमारा क्या डिफरेंस है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आई डू नॉट want to discriminate here, why the other chambers are good or not good. But I would like to say is that we are a chamber of commerce which are present in Gujarat. We are a Gujarat based organization. कई सारे नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपने CII, फिकी या एसोचैम के बारे में बताया, या ICC के बारे में बताया। They are national chamber of commerce which are not headquartered in Gujarat, whereas we are headquartered in Gujarat. So we have a very concentrated approach for the industry members of Gujarat. And we are also proud to say that though we are, concentrated here in Gujarat, but we have done excellent representation at the central level as well in the past, and we are still doing it. तो हमारे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, करंट प्रेसिडेंट हैं, दे हैव अ विजनरी अप्रोच। और तभी 106 साल पूरा किया है हमने इस इंडस्ट्री में। Yes.
और That ये is, इंडस्ट्री थैंक यू। सो इंडस्ट्री मेंबर्स को हेल्प करने के लिए, और हमारे हैप्पी मेंबर्स आर द टेस्टिमोनियल ऑफ द सर्विस दैट वी प्रोवाइड, and that is what makes us different. Every organization has their own offerings, but we also offer probably the same set of services or even more. But I would not to want to differentiate or discriminate yes, here. I agree. But I agree. whatever we do, we excel in what we do. I liked the way you answered, sir. Wonderful answer. आपने बहुत प्रेरक जवाब दिया है कि हमारे हैप्पी मेंबर्स नंबर एक। नंबर दो, आपने ये बोला है कि गुजरात को हम अच्छी तरह से नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द थर्ड, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। तो ये पुडिंग जो है हमारा, उसने हमें खा लिया, पूरे भारतवर्ष उसको चख रहा है अभी। गुजरात पिछले 3 सालों से एक्सपोर्ट्स में सबसे Yes, आगे है इंडिया में। इट इज द absolutely. लीडिंग स्टेट इन एक्सपोर्ट्स। करीबन 30% एक्सपोर्ट्स गुजरात से होते हैं। और बिना मैन्युफैक्चरिंग के, हम लोग कहते हैं खेती प्रधान देश है, पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टेक्स अवे Yeah, अबाउट 26.6% ऑफ एक्सपोर्ट्स contributed to the GDP of India. And and the service sector, which you might also be handling, yes, the service sector and manufacturing, the basically the MSME bodies. Sorry. Avashya. Okay, so I would rather say that this is the difference between the Chamber of Commerce and Industry and FGI, from my point of view, is that this is only catering to the industries. This is an MSME kind of a body and supporting the industries. So जिसको भी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा भी सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, जिस भी इंडस्ट्री को, यहाँ पे आप एफजीआई में membership ले सकते हैं। This is all I can sum it up. Yeah, Beautifully answered, sir. I am very grateful to you for your time, for your interest and with your answers. हमारे दर्शकों को आपके जवाब बहुत अच्छे लगेंगे, and I'm sure that you would be able to cater to them much better than what you are doing now. Maybe you will have more members also after this video. But we would also, sir, like to participate in various activities में। मेरे दर्शक, मेरे स्टूडेंट्स, हमारा कुछ 12,000 स्टूडेंट्स की एलमनाई है। mhm, And we have an alumni group, so we all would like to also take some benefits wherein the non-members can benefit with your sure, skill upgradation or training parts or such kind of things। जहां जहां भी मिल सकती हैं ये facilities, वो हम आगे भी लोगों को, क्योंकि you are also doing something great for the society, और हम थोड़ा हमारी ओर से भी थोड़े प्रयास कर रहे हैं। तो हम दोनों हाथ जोड़ के मिलके सोसाइटी में ये बांटे और उनको ये प्रेरणा दे, उनको ये लाभ भी मिले। sure, definitely. Thank you for such encouraging words, and thank you for showing interest in collaborating with FGI. We Yes, will keep up this relationship, and look forward for further interactions. yes, sir. All right. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you. Have a wonderful day, sir. Thank Thank you. you so much. Yeah. Thank you.